आसावरी, मुझे लगता है कि मंगेश के साथ अमेरिका जाने में कोई बुराई नहीं। आपके साथ यही प्रॉब्लम है। क्या क्या? आप डिसीजन पर खुद पर पहुंच जाते हैं, आगे पीछे कुछ सोचते ही नहीं है। और इसमें क्या सोचना है? देखो, वो लोग यहाँ रह नहीं सकते क्योंकि उनका काम वहाँ है, घर वहाँ है, और हाँ, बच्चों के एजुकेशन का भी तो सवाल है। और फिर हम दोनों यहाँ अकेले रहकर क्या करेंगे? फिर वहां जाकर भी हम क्या करेंगे? फिर नई दुनिया देखेंगे। वहाँ की लाइफस्टाइल कितनी भी अजीब क्यों ना हो, कुछ तो अच्छा होगा ही ना। साफ सुथरा शहर होगा, खुले खुले मोहल्ले होंगे, चमचमाती रौनक भरी दुकानें होंगी, और हाँ, अलग अलग किस्म के बर्गर्स और आइसक्रीम भी तो होंगी। सीधे सीधे ये क्यों नहीं बताते कि बुढ़ापे में आपको जवानी की मौत सूझ रही है? मुझे क्या लगता है मालूम है? क्या क्या? वहाँ जो छोटी छोटी स्कर्ट पहने लड़कियां घूमती है ना, हाँ। वो देखने का शौक आपको चल रहा है। आसावरी, तुम मेरी मन की हर बात समझ जाती हो। 48 साल आपके साथ बिताए हैं तो पिछले 48 सालों में बस तुम्हें यही एक शौक समझ में आ गया, लड़कियां देखने का मेरा। आप ना ऐसे ही हैं। और पिछले कई सालों से तुम यही बात कहती आ रही हो, लेकिन मुद्दे की बात तो करती नहीं। कौन सी मुद्दे की बात? आती क्या? अमेरिका। आज आपको जवानी का हर रंग चढ़ गया है। आप दिखा रहे हैं मुझे क्या क्या बात? हाँ? आपने ये सोचा है क्या? नहीं, अमेरिका जाएंगे, वहाँ सर्दी होगी, तब आपकी बूढ़ी हड्डियां सिकुड़ जाएंगी या चटक जाएंगी, तो आप क्या करेंगे? अरे दिल तो संभल जाएगा ना। बोलो, आती क्या अमेरिका? ये हमारी जन्मभूमि है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, सारी जिंदगी यहाँ बिताई है। जो कुछ भी सीखा है, समझा है, यहीं पे रिश्ते नाते जोड़े हैं, वो भी यहीं, इसी मिट्टी में। इस मिट्टी को छोड़ जाने का आपको दुख नहीं होगा? अरे अपनी मिट्टी को छोड़ जाने का दुख किसे नहीं होगा आसावरी, मगर मंगेश हमारा खून है, उससे दूर ये बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, इसके बारे में सोचा है तुमने? अरे यहाँ मर भी जाएंगे तो देखने वाला कोई नहीं है, हमारी चिता को आग कौन देगा? सोचो। वो वहां से नहीं आएगा क्या अग्नि देने? मत रखो ये उम्मीद है, उनकी भी तो मजबूरियां हैं। कैसी मजबूरियां? कौन सी मजबूरियां? यही तो गलती करती है हमारी जनरेशन। ये भूल जाते हैं कि नदी हमेशा आगे की ओर बहती है, जो लहर आगे निकल जाती है वो वापस नहीं आ सकती। जो हमसे आगे गए हैं और आगे जाना चाहते हैं, उन्हें लौट कर आने के लिए मजबूर मत करो आसावरी। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनके पांवों की, अपने ही बच्चों के पांवों की बेड़िया बन जाए, उन्हें आगे जाने से रोके। उन्हें जाना है तो जाने दो, हम यही रहेंगे। अरे फिर वही बात, घूम फिर कर तुम वहीं आ जाती। किसके सहारे रहेंगे हम यहाँ? वहां भी किसके सहारे रहेंगे? यहाँ हमारे लोग हैं, मेरा गार्डन है, पूरा दिन मैं उसे संभालती हूँ। वहाँ मैं क्या करूंगी? गार्डन होगा मेरा? अरे तुलसी वृंदावन के लिए भी जगह नहीं मिलेगी मुझे, मैं वहाँ क्या करूंगी? अरे कुछ नया ढूंढ लेना, और फिर युधी और लहरी भी तो होंगे। वो तो यहाँ भी मेरे साथ बहुत सारी बातें नहीं करते, शायद भाषा का प्रॉब्लम हो। तो वहाँ तो उनके फ्रेंड्स होंगे, वो स्कूल होगा, तो मेरे साथ कैसे बातें करेंगे वो? अरे तुम हर बात नेगेटिव तरीके से क्यों सोचती हो? क्योंकि यूएस जाने में मुझे कुछ पॉजिटिव नजर ही नहीं आता है। क्यों? मंगेश के साथ हमारे बुढ़ापे के 4 दिन गुजारना तुम्हें पॉजिटिव नहीं लगता? मंगेश के घर में रहना, सिर्फ ये एक विचार तुम्हें सुकून नहीं देता? आप ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि हम मंगेश के घर जा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम रश्मि के घर जा रहे हैं। याद रखिए, हम रश्मि के घर जा रहे हैं। किचन में? मैंने कहा है ना आपको कि जब तक आपका हाथ ठीक नहीं हो जाता आप किचन में बिल्कुल एंटर नहीं करेंगी, आराम करेंगी। क्या करूं प्रीति,
बार बार तुझे काम बताना भी अच्छा नहीं लगता। ऐसे मत कहिए माँ, बताइए क्या काम है। बेटी, मुझे चाय पीने की इच्छा हो रही थी। मैं बना देती हूँ माँ। ये क्या, एक ही चम्मच चाय डाली? तुझे मालूम है ना मुझे कड़क चाय लगती है, थोड़ी ज्यादा डाल। और 2 क्यों डाली? एक ही बस थी, ऐसे में तो मैं मर जाऊंगी। ऐसे नहीं बोलते माँ, कोई बात नहीं, मैं थोड़ी एक्स्ट्रा चाय बना लेती हूँ, आपके साथ मैं भी चाय पी लूंगी। दो कप के लिए 2 चम्मच शक्कर, थोड़ी मीठी बना लेना चाय। 4 चम्मच ठीक है माँ। अरे ये क्या किया? 3 चम्मच बस थी, 4 तो बहुत हो गई। तुमने तो सब गड़बड़ कर दी। कोई बात नहीं माँ, मैं फ्रेश चाय बना देती हूँ। माँ आप जानती हैं, क्या प्रीति? अगर आप शाम तक भी ना मुझसे यही 1 कप चाय बनवाती रहेंगी ना, तो भी मैं आपको कंप्लेंट का कोई मौका नहीं दूंगी। क्या कहना चाहती तू? तेरा कहना है कि मैं तुझे सता रही हूँ और तू कोई सीधी सादी बहू है? नहीं माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहती। अच्छा पानी उबल गया है, बताइए कितनी चाय की पत्ती डालनी है? भूल जा उस चाय को। तुझे क्या लगता है तू मुझे ताने देती रहेगी और मैं तुझे छोड़ दूंगी? एक बात याद रखना, तेरी शादी अगर हुई है तो वो मेरी मर्जी से। ऐसी टेढ़ी बातें करेगी ना तो ये शादी टूट भी सकती है। माँ मुझे इस तरह धमकाने की जरूरत नहीं है। बकवास बंद कर। मैं धमकियां नहीं देती, करके दिखाती हूँ। वो तो सब जानते हैं माँ, सिर्फ पुलिस नहीं। बात मत। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसी बात करने की? मुझे जानती नहीं है, तुझे बर्बाद न किया तो मैं राज की माँ नहीं। कोशिश कर कर देख लीजिए, आपको भी पता लग जाएगा कि शांति से सुनने वाले लोग कमजोर नहीं होते। मुझे चैलेंज कर रही है? हाँ, मैं आपको चैलेंज कर रही हूँ। हिम्मत है तो आके दिखाइए, राज और मेरे बीच में पता चल जाएगा कि कौन जीतता है और कौन हारता है। माँ जी प्लीज आप अपने बेटे के फ्यूचर के बारे में तो सोचिए। हाँ, मैं सबके फ्यूचर के बारे में सोचती रहूं और मेरे मन में क्या है वो पूछने की कोई कोशिश भी नहीं करता। ये बात नहीं है माँ जी, हम सब जानते हैं कि आपके मन में क्या है। आप अपने लोग, अपने मिट्टी को छोड़कर नहीं जा सकती, है ना? हाँ, लेकिन इतनी सी बात के लिए आप अपने बेटे का दिल तो नहीं तोड़ सकती। इतनी सी बात? ये तुम्हें इतनी सी बात लगती है? हाँ, तुम क्या जानो अपना देश क्या होता है, अपना घर क्या होता है। ठीक है, लेकिन ये सब आपके बेटे की खुशियों से बढ़कर तो नहीं है ना? माँ जी प्लीज, आप नहीं जानती कि मंगेश किस डिलेमा में है। न वो आपको छोड़कर जा सकता है और न वो यहाँ रह सकता है। प्लीज माँ जी, प्लीज फॉर गॉड सेक, आप उसे इमोशनल ट्रैप में मत डालिए। मैंने कब उसे रोका है? पहले भी तो हमें छोड़कर गया था वो, अब भी जाएगा। Why are you so stubborn, माँ जी? आप अपने बेटे की फीलिंग्स को तो सोचिए, जरा सोचिए तो कि उसके दिल पर क्या बीतती होगी। पूरा दिन वो यही सोचता रहता है कि क्या करूं क्या ना करूं। अरे कितने दिनों से तो वो सोया भी नहीं है, बस यही कहता रहता है कि मैं अपने माँ और बाबूजी को छोड़कर नहीं जा सकता। माँ जी, उसका करियर वहां है, उसका एम्बिशन वहां है, उसका मोटिवेशन, उसका फोर्स है। वो उसके करियर के बगैर टूट जाएगा और मैं उसे टूटता हुआ नहीं देख सकती। इसीलिए मैं खुद आपसे कहने आई हूं, प्लीज प्लीज फॉर गॉड सेक आप चलिए, और किसी के लिए नहीं तो अपने मंगेश के लिए वहां चलिए। प्लीज माँ जी।
प्लीज। तू इतना प्यार करती है मेरे मंगेश से? ऐसी कार है। हाँ। अच्छी गाड़ी है रे। जा बेटा, पापा के लिए पानी लाना। हाँ मंगेश, क्या हुआ इंटरव्यू में? वही जो हमेशा होता है, वी विल लेट यू नो। अरे थोड़ा वक्त तो लगेगा ही। थोड़ा? मोदी सर्च में इंटरव्यू दिए 15 दिन हो गए, अब तक कुछ नहीं बताया। ये तेरी अमेरिका थोड़ी है, आज इंटरव्यू हो गया और कल बता दिया। भाई तो वह इंसान को इंसान समझते हैं, यहाँ क्या जानवर समझते हैं? तुम नहीं समझो। हाँ ये लो बेटा, ये उबला हुआ है। यहाँ भी इंसान ही रहते हैं। मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता। पापा ड्राइव पर जाए? राइट, यहाँ की सड़कों पर। चलो। जब बाय, एंजॉय द इवनिंग। ऐसी बातें करता है जैसे अमेरिका में ही पैदा हुआ। आप हंस रहे हैं, आपको तो अच्छा ही लगता होगा। हाँ बेटा, यहाँ की सड़कों को सड़कें नहीं समझता है, पानी को पानी नहीं समझता है। आसावरी, वहां इन चीजों का खास ध्यान रखा जाता है। इंसान के सम्मान को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाती है। हाँ, तो यहाँ इसको कोई सम्मान नहीं देता है क्या? अब बहस करने से क्या फायदा? तुम्हें तो पता है कि यहाँ की नागरिक सुविधाओं के क्या हाल है। तो चलो पूरे भारत को ही वहां ले चले। आसावरी, तुम भी कभी कभी बच्चों जैसी बातें करती हो। अरे वो सारी सुख सुविधाएं यहाँ आने के लिए वक्त लगेगा, लेकिन जिनको वहां जाने का मौका मिला है उनको फिर यहाँ मतलब यहाँ का माहौल नहीं भाता, अच्छा नहीं लगता। ऐसा कैसा चलेगा? माँ की गोद ही चुभने लगे तो कैसे चलेगा? अरे यहाँ पैदा हुआ, यहाँ पला, यहाँ बड़ा हुआ और यहीं उसका दम घुट रहा है। दम नहीं घुट रहा है आसावरी, लेकिन सामने जब पंच पकवान पड़े हो तो कोई सूखी रोटी क्यों खाए? चलो, खुद तो फिर भी खा लेगा, लेकिन अपने बच्चों के लिए हर कोई सुखमय जीवन ही चाहता है। नहीं आसावरी, जरा सोच के देखो, क्या मंगेश के लिए तुम सारी सुख सुविधाएं नहीं चाहती? उसी तरह वो अपने बच्चों के लिए अच्छे से अच्छा जीवन स्तर चाहता है। उसका दिल नहीं मान रहा है, फिर भी सिर्फ हमारे लिए वो यहां रहने के बारे में सोचता है, सिर्फ हमारे खातिर। तो क्या हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए? मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। ये क्या कर रही हो प्रीति? डॉक्टर साहब, यही तो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि इतनी रात को आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं क्या कर रहा हूँ? क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरा घर क्लिनिक बने। घर होता है आराम करने के लिए, अपने घर वालों से 2-4 बातें करने के लिए। देखो, मेरा मूड इस वक्त ठीक नहीं है। अब सीधे सीधे मेरी किताब वापस दे दो। और अगर मैं किताब वापस ना करूँ तो मुझे कुछ और करना पड़ेगा। राज, राज दरवाजा खोलो। राज बेटा, एक मिनट। राज बेटा दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। राज, माँ, क्या हुआ माँ? राज, तुमने कुछ आवाज सुनी? क्या? क्या हुआ माँ? अभी अभी मैंने चुड़ियों की आवाज सुनी। ऐसे लगा कोई औरत जोर जोर से अपनी चुड़िया खनका रही हो। चूड़ियों की आवाज? ये आप क्या कह रही माँ? राज, मैं सच कह रही हूँ। मैंने अभी अभी अपने इन्हीं कानों से आवाज सुनी। पर हमने तो कुछ भी नहीं सुना माँ। माँ, आपने कोई सपना तो नहीं देखा? मैं सोई नहीं तो सपना कैसे देखूंगी? राज, पता नहीं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई है जरूर। माँ, हमारे अलावा इस घर में कौन है? हाँ? पता नहीं, लेकिन कोई ना कोई जरूर है। और अगर है तो दिखाई भी तो देना चाहिए। दिखाई इंसान देते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा? कैसी आत्मा माँ? पता नहीं, मुझे कई दिनों से ऐसा लग रहा है
इस घर में मोहिनी की आत्मा मौजूद है। What? लेकिन माँ जी, हमें तो ऐसा नहीं लगता। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। तुम्हें नहीं मानना तो मत मान। माँ, मानने के लिए कोई सबूत भी तो होना चाहिए। मिल जाएगा, वो भी मिल जाएगा। घबराओ मत। माँ, तुम क्या कह रही हो? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इसकी तो मौत मारी गई है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों नहीं समझते? मोहिनी की मौत इस तरह से हुई है, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसकी आत्मा इस घर में? ये सब फिजूल की बातें हैं। आत्मा असल जिंदगी में कुछ नहीं होती। तुम्हें नहीं मानना है तो मत मान, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि इस... प्लीज, अब बेवजह परेशान हो रही है। अब जाकर सो जाइए, वैसे भी बहुत रात हो गई। अपना ख्याल रखना बेटा, मैं सच कह रही हूँ।